गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर द थीम स्टोरी, ये बेटा सप्लीमेंट्री रीडर में है, सेकेंड लेसन है। इससे डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए। रेसलिंग मैच, अ फाइट दैट इन्वॉल्व्स ग्रैपलिंग विद one's opinion. अप्रोच, came near, lean, anything, यानी दुबला पतला चढ़ाने बदन वाला, मॉडेस्टली, हुम्बली यानी विनम्र भाव से, लाइट, झूठ बोला, मॉडलाई लिखा हुआ है, फ्लैटरी, फाल्स प्रेज, झूठी प्रशंसा करना, एम्प्लॉयर, पर्सन दैट एम्प्लॉयज, वो व्यक्ति जो एम्प्लॉयर हो, अर्थात ग्रेंटिंग, ग्रेंटिंग का मतलब है यहाँ पर मेकिंग लो साउंड यानी धीमे बोलना, धीमी आवाज निकालना, जैसे गुर्राना भी कहते हैं। कैजुअली, इन रिलैक्स यानी आराम से। अपीलिंग, अपीलिंग सब मीन्स होता है अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। मिसजज्ड, लुक ऑफ रॉन्ग ओपिनियन यानी गलत दृष्टिकोण। कर्टेड, स्ट्रोक यानी थपथपाना जिसे बोलते हैं। ग्रेटफुल, ऑब्लाइज यानी कृतज्ञ होना। सप्लाइज, आपूर्ति करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली। सेलिब्रेट, एंजॉय। अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त। चीटिंग, एक्टिंग डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी का कार्य करना। अफोर्ड, हैविंग सफिशिएंट मनी यानी पर्याप्त धन होना। स्कार से प्रकार के धब्बे जैसे जलने और आदि के जो निशान हो जाते हैं उसको स्कार बोलते हैं। तो ये बच्चों वर्ड मीनिंग है। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट पैसेज से शुरू करेंगे। द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी है। इसमें स्टोरी जो शुरू होती है, स्टोरी इज़ अबाउट अ 15 ईयर्स ओल्ड थीफ यानी 15 साल के एक चोर की कहानी है जो अपना नाम बदल करके दूसरे के यहाँ नौकरी करता है। इस समय वह अपना नाम हरी सिंह बताता है, यानी हरी सिंह नाम रहता है उसका, अपना नाम चेंज कर लेता है, उसका वास्तविक नाम कुछ और होता है। The other person in the story is 25 years old writer named अनिल, और यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो 25 वर्ष का एक युवा लेखक है। The thief meets अनिल and asks him, जो चोर है वो अनिल से मिलता है और उससे किसी भी प्रकार की कहानी के लिए कार्य करने के लिए कहता है, पूछता है। तो ये कहानी आपको आगे बताती है कि वो किस तरह से जो चोर है वो चोरी भी करता है, लेखक के जेब से पैसे भी ले जाता है, और इसके बाद उसकी इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि लेखक के साथ रहते रहते कि वो चोरी करने के बाद उसके जेब से पिक पॉकेट करने के बाद यानी जेब से पैसे निकालने के बाद भी वापस वो आता है और फिर से वो पैसे वहीं पर रख देता है। तो ये कहानी थीफ स्टोरी है, चोर की कहानी है कि चोर भी कितना बदल सकता है, उसके स्वभाव में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये कहानी पढ़ने से समझ में आएगा। आइए पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तब भी चोर था। एंड था ओनली 15, यद्यप मैं 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड, लंबा और पतला आदमी था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं अनिल के पास पहुंचा वो दंगल में कुश्ती देख रहा था। यानी वॉचिंग आ रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच मीन्स होता है दंगल, जहाँ पर बहुत सारे रेसलर आते हैं और कुश्ती लड़ते हैं, रेसलिंग होती है, तो वो देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 अ टाल लीन फेलो, वह 25 वर्ष का लगभग लंबा और छरहरे बदन वाला आदमी था, यानी लीन फेलो था। लीन का मतलब छरहरे यानी दुबले पतले।
and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. वह आराम तलब, दयालु और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त सिंपल यानी सीधा दिखाई देता था। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. यहाँ पे बताया कि कुछ दिन से मैं चोरी का माल प्राप्त नहीं कर सका था, अर्थात कहने का तात्पर्य आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि I had not much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence, लेकिन मैं उस व्यक्ति पर विश्वास जीतने में सफल हो गया था। यानी चोरी का माल नहीं मिला था, लेकिन मैं उस व्यक्ति पर जो है विश्वास कायम कर चुका था, अर्थात तो उस पर मेरा भरोसा, उसे मुझ पर भरोसा हो गया था। यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आप स्वयं भी पहलवान जैसे लगते हैं। यू लुक ए बिट ऑफ, बिट माने थोड़ा सा, आप ए रेसलर योरसेल्फ। आई सेड, मैंने कहा आप थोड़ा सा स्वयं पहलवान जैसा लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी थोड़ी सी चापलूसी मित्रता करने में सहायता करती है, अर्थात थोड़ी सी चापलूसी की ताकि मेरी मित्रता उससे हो जाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो उन्होंने उत्तर दिया, अर्थात उन्होंने कहा तुम भी पहलवान जैसे लगते हो। सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर अ बिट। इस बात ने मुझे पल भर के लिए निरुत्तर कर दिया। यहाँ पे लिखा है विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, यानी पुट मी ऑफ का मतलब निरुत्तर कर देना, आ मोमेंट एक क्षण के लिए, उसने जिससे मैं एक क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गया। क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं अपेक्षा से ज़्यादा पतला था, अर्थात दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा ठीक है। आई डू रेसलर अ बिट, मैं थोड़ी सी पहलवानी तो करता ही हूँ, अर्थात मैं थोड़ा सा पहलवान भी हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला और कहा मैं हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर माह नया नाम धारण करता हूँ, अर्थात मैं हर महीने नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, उससे मैं पुलिस और अपने पहले की मालिकों के हाथ में नहीं आता हूँ। लिखा हुआ साफ साफ, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे मैं पहले के मालिकों और पुलिस के हाथ में नहीं आता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, यानी इंट्रोडक्शन देने के बाद, परिचय देने के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने चिकने चुपड़े पहलवानों के बारे में बातें की। यानी यहाँ पर वेल ऑयल्ड रेसलर का मतलब होता है जो पहलवान होते हैं वो अपने शरीर में ढेर सारा ऑयल लगाते हैं, इसीलिए चिकने चुपड़े पहलवानों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। हु वर ग्रंटिंग, जो घुरड़ घुरड़ कर रहे थे, नहीं धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहे थे, ग्रंटिंग शब्द आया है। लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठा करके फेंक रहे थे, कहने का तात्पर्य वो एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास उनके लिए कुछ कहने के लिए ज़्यादा नहीं है। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी आराम से निश्चिंत होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा कहा हेलो।
आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। समझ गए? तो यहाँ पे कह रहा है, उसने कहा एक बार फिर हेलो, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने बहुत ही आकर्षक ढंग से उसे स्माइल दी अर्थात मुस्कुराया। आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं आपके पास, ठीक है, तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूँ। आई कैन नॉट पे यू का मतलब वेतन देना। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट विचार किया, 1 मिनट, इस बात पर मैंने 1 मिनट विचार किया, सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी के बारे में गलत निर्णय लिया है। मिसजज का मतलब होता है गलत निर्णय। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो, अर्थात मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, क्या आप मुझे खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ये आपस में कन्वर्सेशन किसके बीच हो रहा है, राइटर और उस चोर के बीच में। अनिल जो 25 वर्ष का युवा है वो राइटर है, और चोर, ठीक है, उसके बीच में बातचीत हो रही है। He took me to his room over the Jamna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने कमरे जमुना स्वीट शॉप, समझे, के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो सकता हूँ। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया बालकनी पर सोने के लिए। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। जो उस रात मैंने भोजन बनाया था बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को खिलाया था। स्ट्रे डॉग शब्द यहाँ पे आया है, उसने उसे किसे खिलाया था, एक आवारा कुत्ते को खिलाया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा था, यहाँ से चले जाना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेटर ही पेटेड मी ऑन द head and said never mind, he had teach me to cook, he also taught me to write any name and said he would soon teach me to write whole sentences and to added number. I was grateful, I knew that once I could write like an educated man there would be no limit to what I could achieve. मैं वहाँ इधर उधर घूमता रहा, अपने बड़े आकर्षक ढंग से मुस्कुराता रहा और वे हंसे बिना नहीं रह सके। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा चिंता न करो, डोंट वरी, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया था, उन्होंने मुझे पढ़ाना लिखाना भी सिखाया और कहा कि वह मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा और गिनती जोड़ना भी सिखाएगा। मैं कृतज्ञ था, मैं जानता था कि यदि एक बार मैं किसी शिक्षित व्यक्ति के समान लिखना सीख गया तो जो मैं प्राप्त कर सकता था उसे कोई रोक नहीं सकता था, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, अर्थात मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये अनिल के लिए काम करने में बहुत आनंद आता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और फिर मैं दिन के लिए आवश्यक आपूर्ति की चीज़ें खरीदने में समय लगाता था। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और क्या करता था, सामान्यतः प्रतिदिन ₹1 का मुनाफा कमा लेता था, यानी ₹1 मैं सामान के बीच में सामान लाने में ₹1 कमा लेता था।
I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1 रुपये मैं कमाता था, मेरी प्रॉफिट हो जाती थी, तो मैं सोचता हूँ, जानता था कि मैं इस तरह थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, पर वो उसकी चिंता नहीं करता था। कौन नहीं करता था? राइटर। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब मैंने बताया अनियमित रूप से। अनिल पैसा अनियमित रूप से कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। उसके कमाने का तरीका अलग था। क्या करता था? वह 1 सप्ताह उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार लौटाता था। ये उसका तरीका था कमाने का। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. मतलब इसका ये था कि उसे अपने अगले चेक की चिंता रहती थी, पर जैसे ही वो चेक आता था वह बाहर जाता था और आनंद मनाता, सेलिब्रेशन करता था। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था और जीविकोपार्जन का विचित्र उसका तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes. एक दिन शाम को नोटों का छोटा बंडल लेकर घर आया। Saying he had just sold a book to a publisher at night. उसने बताया कि उसने अभी प्रकाशक को एक पुस्तक बेची है। रात में मैंने उसको गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया। I saw him tuck the money under the mattress. मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा, अर्थात मेरे मन में वो ढेर सारे नोट आ गए और मैंने चोरी करने का निश्चय किया। अर्थात चोर की बात यहाँ पे आ रही है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had been working for Anil for almost a month. मैं अनिल के लिए काम कर रहा था और काम करते करते लगभग 1 महीना हो रहा था। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मतलब एक माल लगभग हो गया था, खरीदारी करने से उसको धोखा देने के अतिरिक्त मैंने अपने चोरी करने के धंधे का कोई काम नहीं किया। अर्थात I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. I was the most trusting person I had ever met. कहने का तात्पर्य है कि अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी और मैं अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता था, यानी कोई रोक टोक नहीं थी। जब मेरी मर्जी होती थी मैं आ जाता था और चला जाता था। जितने आदमियों से मैं मिला हूँ उन सभी में सबसे अधिक विश्वास करने वाला ये पहला आदमी था। कि किसके अनुसार? चोर के अनुसार। कौन पहला आदमी था? अनिल। समझ रहे हैं बच्चों? तो आगे एक पैसेज और पढ़ना चाहते हैं, बस इट इज़ इनफ फॉर यू। लेसन थोड़ा बड़ा है, चलिए एक पैसेज और पढ़ लेते हैं। 4th पैसेज में चल रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसको लूटना इतना कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, यानी लोभी आदमी को लूटना सरल है। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके पास लूटने के लिए पर्याप्त पैसा हो सकता है, यानी उसे लूटा जा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन लापरवाह आदमी को लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी वह यह भी नहीं देख पाता था कि उसको लूटा गया है और उससे कम उस काम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है। समझ गए? वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, कुछ वास्तविक काम करने का अब समय है।
वेल अच्छा, इट इज़ टाइम, ये समय है। आई डिड सम रियल वर्क, वास्तविक काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं कहा, अर्थात मैंने अपने मन में कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मुझे अभ्यास नहीं रहा था, कैसा, चोरी करने का, जैसे पहले मैं करता था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं ये धन नहीं देख लेता तो शायद, लिखा हुआ है, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह उसे अपने केवल दोस्तों पर व्यर्थ ही खर्च कर देगा। इसलिए आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, वैसे भी वह मुझे वेतन तक नहीं देता है, तो इससे अच्छा है कि मुझे पैसे चुरा लेने चाहिए। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, चंद्रमा की किरणों का एक जो है जाल बालकनी पर पड़ रहा था। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पर भी पड़ रहा था। आई सेट अप ऑफ द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का जायजा लिया, मूल्यांकन किया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ के लिए पकड़ सकता हूँ, ऐसा मन में सोचा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं धीरे से उसके बेड से उतरा, अपने बेड से उतरा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल अभी भी आराम सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अनिल का चेहरा स्पष्ट था, उस पर कोई झुर्री नहीं थी, जबकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे। ठीक है, थॉ माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत ढेर सारे निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने नोटों की तलाश करते हुए अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। जब वो When I found them, जब वो पैसे मुझे मिल गए, I drew them out without a sound, मैंने बिना आवाज़ किए हुए, अर्थात तो बिना आवाज़ किए मैंने उनको बाहर निकाला। अभी भी अनिल सो रहा था, यानी अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल अभी भी सो रहा था और उसने करवट बदल ली। टुवार्ड्स मी, मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया और तेज़ी से रेंकर कमरे के बाहर चला गया। कल बच्चों ये 5th पढ़ाएंगे, 5th स्टैंजा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।